हेलो दोस्तों। आज हम एक नई स्टोरी लेकर आए हैं। आज का स्टोरी का नाम है द बुली इज कॉट। द बुली बुली ए, धमकाने वाला या दबंगई करने वाला या गुंडई करने वाला जो होता है उसे बुली बोलते हैं। द बुली इज कॉट, जो बुली था, जो डराता था, जो सबको धमकाता था, इज कॉट पकड़ा गया। कैच मतलब पकड़ना होता है, कॉट मतलब पकड़ा गया। या ये पेशी वॉइस है ये। तो जो देखते हैं क्या है स्टोरी में। एली ड्रेडेड गोइंग टू स्कूल। एली जो था, एली एक नाम है, एक लड़की का नाम है एली। एली ड्रेडेड, ड्रेड मतलब जो होता है भय, होता है भय लगना या डर लगना। ड्रेडेड ये पास्ट सिंपल सेंटेंस है, ये सिंपल। एली को जो डर लगता था, क्यों डर लगता था? गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने से, स्कूल जाने से उसे डर लगता था। नॉट बिकॉज शी डिडंट लाइक टू स्टडी, बट बिकॉज ऑफ द बिग बुली इन हर क्लास नेम्ड लिसा। न केवल बल्कि इसलिए कि सी डिडंट लाइक टू स्टडी, इसलिए नहीं कि उससे पढ़ाई पसंद नहीं था या पढ़ाई लिखाई पसंद नहीं करती थी, बल्कि इसलिए, बट बिकॉज, बल्कि इसलिए कि आप द बिग बुली इन हर क्लास नेम लिसा, लिसा नाम की एक लड़की थी उसकी क्लास में, हर हर क्लास बिग बुली थी वो, एक दुष्ट टाइप की लड़की थी उसकी क्लास में। देखिए क्या, फिर से सेंटेंस पढ़ते हैं हम। नॉट बिकॉज सी डिडंट लाइक टू स्टडी, इसलिए नहीं कि वो उसको पढ़ाई को पसंद नहीं करती थी, बल्कि इसलिए कि उसके क्लास में एक लिसा नाम की लड़की थी, बड़ी बिग बुली थी वो, बहुत ही डराने वाली है, धमकाने वाली, जो बच्चों को डराते हैं धमकाते हैं क्लास में, उस टाइप की लड़की थी। उसका नाम क्या था? नेम्ड लिसा। नेम्ड लिसा नाम की एक बिग बुली थी, एक बिगड़ैल या बदमाश लड़की बोल सकते हैं, शायद ये है, ये देख सकते हैं। तो देखते हैं क्या है आगे। लिसा वाज टालर देन ऑल हर क्लासमेट्स। लिसा जो थी वो, टाल मतलब लंबा होता है, टालर, वो टालर देन ऑल मतलब सबसे लंबी थी। देन मतलब सबसे, किसी से कंपैरिजन करने के लिए देन का यूज होता है। देन ऑल हर क्लासमेट्स, क्लासमेट उसे बोलते हैं जो क्लास में जो पढ़ने वाले बच्चे एक साथ होते हैं उन्हें क्लासमेट बोलते हैं। जैसे कोई किसी, जैसे इसके क्लास में जो पढ़ती थी उसकी क्लासमेट ये है, मतलब क्लास में जो साथ होता है उसे क्लासमेट बोलते हैं। तो लिसा जो थी वो टालर थी, लंबी थी। देन ऑल हर क्लासमेट, सभी उन बच्चों से जो उसके क्लास में पढ़ते थे। सी वाज ऑलवेज मीन टू एली। सी वाज ऑलवेज, वो हमेशा, मीन थी। सी वाज ऑलवेज, मीन मीन मतलब दुष्टता होता है या नीचता होता है, या तो गलत व्यवहार भी बोल सकते हैं, गलत तरीके से पेश आना। सी वाज ऑलवेज मीन टू एली, वो एली से हमेशा गलत व्यवहार से पेश आती थी या गलत तरीके से पेश आती थी, नीचता से पेश आती थी, दुष्टता करती थी उसके साथ। इसमें ये मतलब कहा गया है सी वाज ऑलवेज, वो हमेशा मीन थी उसके लिए। सी वुड स्नैच एलिस होमवर्क होमवर्क एंड सबमिट इट एज हर ऑन। वो वुड का प्रयोग देखिए, इसमें जो वुड का प्रयोग है वो पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए किया गया है। जैसे कि सी वुड स्नैच, वो स्नैच मतलब छीनना या छीन लेना, वो छीन लिया करती थी। क्या छीन लिया करती थी? एलिस
का होमवर्क, एली का जो होमवर्क था उसको छीन लिया करती थी एंड उसे सबमिट कर देती थी। सबमिट इट एज हर ऑन, मानो कि जैसे कि वो अपना अपना बनाकर उसे अपना समझ कर या अपना बनाकर उसे सबमिट कर देती थी स्कूल में, जैसे कि वो उसका हो। एलिस होमवर्क एंड सबमिट इट एज हर ऑन, वो एलिस का जो होमवर्क थे वो छीन लिया करती थी और वो अपना बताकर वो सबमिट कर देती थी स्कूल में। बिकॉज ऑफ लिसा, लिसा के कारण या लिसा के वजह से एली वाज बिगनिंग टू गेट बैड ग्रेड्स, एली वाज बिगनिंग टू गेट बैड ग्रेड्स, एली जो थी वो खराब रैंक लाने लगी अपने स्कूल में। ग्रेड मतलब रैंक या स्तर बोल सकते हैं। बैड खराब रैंक लाना शुरू कर दी। गेट मतलब पाना या लाना, बिगनिंग में शुरुआत करना शुरू कर दी। सी फाइनली टोल्ड हर एल्डर सिस्टर, आखिरकार, फाइनली मतलब होता है आखिरकार। सी वह फाइनली आखिरकार टोल्ड हर एल्डर सिस्टर, उसने अपने बड़ी बहन से बताया। टेल मतलब बताना, टोल्ड मतलब बताया। टोल्ड मतलब बताया, किसको बताया? हर एल्डर सिस्टर, अपने बड़ी बहन से बताया। हु, हु जो है इसके लिए यूज हुआ है, उसकी बड़ी बहन के लिए। हु जिसने, गेव हर एन आइडिया, जिसने उसको एक आइडिया दिया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। व्हेन लिसा सबमिटेड एलिस होमवर्क एज हर ऑन, अगले दिन जब लिसा जो थी सबमिट की एलिस का जो होमवर्क था जो हमेशा छीन लिया करती थी, उसने अगले दिन जब एलिस का होमवर्क छीन के जब अपना बताकर उसने जब सबमिट किया, इसका मतलब ये है कि व्हेन लिसा सबमिटेड एलिस होमवर्क एज हर ऑन, अपना बताकर जब उसने सबमिट किया, सी वाज इन फॉर ए शॉक, वह शॉक होने वाली थी। वाज इन फॉर ए शॉक, ये एक फ्रेज है। इन फॉर ए, ये जो फ्रेज है इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज़ होने वाला हो। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, सी वाज इन फॉर ए शॉक, वो शॉक होने वाली थी। था, वाज मतलब था होता है, था थी का सेंस आता है, तो वो शॉक होने वाली थी। ऑल द आंसर वर रॉन्ग, सभी जो आंसर थे उसमें रॉन्ग थे, गलत लिखे गए थे। एंड लिसा स्कोर्ड, जो लिसा था, लिसा का स्कोर द पुअरेस्ट ऑफ ऑल, जो लिसा का जो स्कोर था वो सबसे मतलब खराब आया। पुअर मतलब खराब होना, या सबसे, पुअर का कई मतलब हो सकता है। पुअर का बेचारा भी होता है, पुअर का सबसे खराब भी होता है, या लो बोल सकते हैं। सिचुएशन के हिसाब से इसका मतलब बदल जाता है। तो लिसा का जो स्कोर था, स्कोर वो सबसे, आल आप का मतलब यहाँ से होता है, से निकले। ऐसे आपका मतलब कई, आपका कई मतलब हो सकता है, लेकिन यहाँ सेंस के हिसाब से लगेगा। तो आल मतलब सबसे पुअरेस्ट, सबसे खराब लिसा का स्कोर आया, स्कोर्ड, ये सेकेंड फॉर्म है स्कोर का, सबसे खराब आया लिसा का। सी नेवर टुक एलिस होमवर्क अगेन, उसने कभी नहीं, सी नेवर टुक, उसने कभी नहीं लिया एलिस का होमवर्क। नेवर मतलब कभी नहीं, टेक मतलब लेना होता है, टुक मतलब लिया, एलिस का होमवर्क अगेन फिर से। सी नेवर, उसने कभी नहीं, टेक मतलब टुक लिया, एलिस होमवर्क, एलिस का होमवर्क कभी नहीं लिया दोबारा। तो देखते हैं इसके चित्र में क्या छपा हुआ है। देख सकते हैं ये जो लिसा है वो उसका होमवर्क ले रही है एलिस का, सॉरी एली का।